राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में स्वागत है। दिन है शनिवार और सही टाइम का तो मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम हो चुका है। तो उठे थे अभी थोड़ी देर पहले ही, दिन निकल गया था बिल्कुल अच्छी तरह से। और बस फिर चाय पी बना करके, और चाय पीने के बाद आ गए हम बाहर यहाँ पर टहलने के लिए, क्योंकि ज्योति और नितिन तो हर रोज़ चक्कर लगाते हैं यहाँ पे भी, और कभी कभार सड़क पे भी चले जाते हैं। लेकिन आज भी ये यहीं पे थे, क्योंकि आज मोनू उठ गया था साथ में, तो फिर ये बाहर नहीं गई। और यहीं पे मतलब अच्छा खासा पड़ जाता है, ये इसी में चक्कर काट लेते हैं, वही बहुत है। तो यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। और मेरे भी पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि सुबह सुबह थोड़ा सा मैं भी चला करूँगी। हो सकता है इसी वजह से हो, क्योंकि मैं बिल्कुल चलती तो मैं बिल्कुल भी नहीं, और जब भी कहीं बाहर चली जाती हूँ ना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मेरे पैर और ज़्यादा तेज़ दर्द करने लग जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे सब टहल रहे हैं, बच्चे भी सारे उठ गए थे साथ में ही, और साथ में ही हैं बच्चे भी। और कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मतलब शुक्रवार में, क्योंकि सुबह में सुबह का काम किया और फिर अपने वीडियो की एडिटिंग करके नहा करके खाना खा करके मैं चली गई थी नरवाना। मुझे ये था कि मैं वहाँ पे बनाऊँगी अच्छे से, पर वहाँ पे भी मन नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मूड भी ख़राब था, मैं सच्चाई बताऊँ तो। और एक मेरे को दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, मतलब पैर और कमर मेरे बहुत बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द कर रहे थे। तो बस फिर मैं बस स्टैंड से घर तक पैदल गई। तो मुझे ही बताया, मैं जैसे भी गई, मुझे ये हो रखा था जैसे रास्ते में ही कहीं पे बैठ जाऊं। फिर हम बाज़ार में गए घर से पैदल ही, क्योंकि उस टाइम पे चाचा घर पे नहीं आए थे, स्कूल में ही थे, तो मैं पैदल ही जाना पड़ा। और घर से मैं पेन किलर लेकर के गई थी मौसी के घर से, कि मौसी पेन किलर दे दो, मेरे से चला नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो वहाँ से दवाई ली, उससे थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि हाँ भाई ठीक ठाक काम सा चल गया। और बस फिर अंधेरा हो गया था, हम आए उस टाइम पे, क्योंकि हमने जो मतलब जेवर वगैरह बनवाने देने थे वो दिए, अपना जो कुछ और काम था छोटा मोटा वो निपटाया। बस फिर आ करके थोड़ी देर रेस्ट किया और खाना खा करके फिर बस ऐसे ही फ़ोन आते रहे और बातचीत पे लगे रहे। काफ़ी लेट हो गए थे हम, क्योंकि यही हो जाता है, अब घर वालों के भी आते रहते हैं, मतलब जैसे जो रिश्तेदार हैं, क्या कर लिया, कितना कुछ ले लिया, अब ये काम पूछना है, उसके पास फ़ोन करना, अब उसके पास फ़ोन करना है कुछ। फिर मतलब जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उससे भी आ जाते हैं, तो बस यही चलता रहता है। क्योंकि दिन में तो मैं कभी उठाती नहीं हूँ किसी का भी, तो मैं फिर रात में ही टाइम लगा करके करती हूँ। और यहाँ पे ना पीछे जो किला है उसमें पानी भरा हुआ था, बहुत सारे बुगले आए थे, वाइट वाइट, बहुत अच्छे लग रहे थे एक साथ सारे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। और अब यहाँ पे चाचा आ गए थे, तो बस बैठे हैं हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे हर रोज़ रैली में आते ही हैं। हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि दिन में फिर ये बस पे जाते हैं, बस है इनकी। और शाम में भी कभी कभार आ जाते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं। तो सुबह में हम अपना जो भी मतलब, क्योंकि बहुत सारी देखिए सलाह करनी होती हैं, बहुत सारी बातें पूछनी बतानी होती हैं। ठीक है भैया, आज ये जमा पक्का सारे काम तो काका पेड़ नहीं हो जाए कढ़ाई कर एखादा काम ओड़ा पड़ांगण में कर लो। हम तो करोड़ जे कढ़ाई के काम तो देख काम करते हैं। ओड़ा तो कढ़ाई चढ़वाया जो आप वाला में, तो थोड़ा सा बंद में को नहीं डरती रहेगा, कुत्ते बिल्लियां का भी रोड में तो बात ना नहीं आड़े तो तीन डीजे का राड़ा का तो सिस्टम यू कर लो, टेंट का तो। और आप वाला में कढ़ाई चढ़ जाएगी एक के पैसे मम्मी करोड़ कराएं क्या पे पेट में बैठे उसके डरना के अपन अपन में खड़े रहो स्कूल के उन वाला के अरे बड़ा तेरा गाड़ी से गाओ आड़ा जो मैं पे मैं सारे उठे बैठेंगे, तीन तो कमरे में लिख के हो दो दे दो दे। ओए ये टॉफी जाने दे दे, जाने दे दे, देख बाज क्यों कितना चला कर उरा। और टॉफी ले रहे हम, देख गुट्ठा दिखावे काका नू, और टॉफी ले रहे हम, और तो दूंगा और कौन गीतू। ओए क्या नाम है तेरा पूरा तू, सॉरी यार ये तो
छोरी नहीं है उरा आजा माम केले ले रहे मूंगफली भी ले रहे आजा मारे जा उसको खोज के लो दो उखड़ा उखड़ा बजले 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 लिया ने। तो काफ़ी टाइम तक बैठे रहे हम, लगभग 1 घंटा तो आराम से बैठे रहे होंगे और उसके बाद अब आ गए हैं अंदर। तो अब बनाएंगे चाय, सेकंड टाइम की चाय है और काम कुछ भी नहीं किया है घर का अभी तक। तो ये सेकंड टाइम की चाय पीने के बाद फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। हर रोज़ का हमारा यही रूटीन है। बच्चों के लिए जो दूध है वो गर्म कर दिया है और अब यहाँ पे जो एक ये जो रूम है ना, इसमें मतलब जो पेंट का काम है वो हो चुका है। खिड़की और दरवाजे रहते हैं वो बाद में हमारे आने के बाद करेंगे, जब हम दोबारा वापस से आ जाएंगे। तो इस एक रूम में मतलब अपना जो भी सारा सामान है वो रख करके हम चले जाएंगे। बाकी जो खाली कर देंगे रसोई को भी और जो 2 कमरे हैं उनको भी, तो वो फिर अपने आप करते रहेंगे बाद में, क्योंकि 2-3 दिन का उनका काम अभी ना मतलब बचा हुआ है, जिसके वहाँ पे लगे हुए हैं पेंटर। तो एक कमरा भी बस ऐसे ही बोल करके करवाया है, वो भी बस ऐसे ही कभी रात में आकर के थोड़ा सा कर गए, कभी दिन में 1-2 घंटा लगा करके। तो ऐसे उन्होंने कंप्लीट कर दिया है कि चलो एक कमरा तो हम कर देंगे और 1-2 दिन का काम है, फिर हम तुम्हारा जो सारा काम है वो निपटा देंगे, मतलब सारे आ जाएंगे जो भी हैं। और बस यही है कि 21 तारीख में हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, तो 20-21 तक हमारा जो सारा काम है ना वो निमट जाए। तो देखते हैं, अच्छा है निमट जाएगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, शादी में बच्चे भी आते हैं और भी आते हैं, तो फिर कपड़ों पे जैसे जो दरवाज़ों पे पेंट होता है ना वो कपड़ों पे लगता रहता है फिर बाद में, इसलिए तो निपटा जाएंगे तब तक। और बाकी जो सारे काम हमारे मोटे मोटे से सारे हो चुके हैं और जो कपड़े का काम है वो भी हो चुका है। और मतलब सारी जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो खैर बाद में आती रहेंगी, वो तो आती ही रहती हैं, शादी हो जाती है, ये तो शादी का होता ही है काम। तो बस अब जो सारा सामान है वो उठा करके रख देंगे। जो भी बिस्तरे हैं वो हमने पेटी खाली करके मतलब इस रूम में रख दी थी, अब जो सारे बिस्तरे हैं वो इसमें लगा दूंगी और बाकी जो सारा सामान है वो भी इसी रूम में सेट करके और फिर हम आज शाम में यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि काम सारा हो ही चुका है। बस हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, हमारे जो लेने देने का काम है वो भी हो गया है और एक रूम का काम हो गया। बाकी इसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि 2-3 दिन तो अभी मिस्त्री आएंगे भी नहीं, तो हम यहाँ पे बैठ करके क्या करेंगे। वहाँ पे वही बात है, बच्चे भी साथ में बैठे हैं तो फिर पढ़ाई का भी देखना पड़ता है और फिर जा करके अपने सूट भी सिलवाने हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, अपनी तैयारी भी करनी है, प्रेस का काम और ये सारी चीज़ें। तो अपना 4-5 दिन में वो काम निपटा करके और वापस से फिर हम 21 तारीख में आ जाएंगे और उसके बाद फिर बाकी जो सब लोग हैं वो आएंगे, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं कब बुलाओगे कब बुलाओगे। तो हमने कहा रुक जाओ एक बार हमें तो जाने दो यहाँ से और फिर दोबारा आएंगे तब आना। और मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं और वैसे भी किसी का भी फ़ोन आ जाए सब बोलते हैं कि सीमा अपनी नानी को बुला लो, अच्छा लगेगा, तुम्हें कमी सी महसूस नहीं होगी, घर में कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। तो मैं भी बोल रही थी नानी को हम बुला भी लेते, खैर नानी वाली कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें वापस जाना था तो इस करके हमने नानी को नहीं बुलाया। वैसे तो मैं बोल रही हूँ कि नानी जब भी हम आएंगे ना बात में उतने के लिए तो आप हमारे साथ में आ जाना, मतलब 21-22 तारीख में। तो देखो फ़र्क तो होता ही है बड़े आदमी का, एक तो बच्चे बच्चे से हों, थोड़ा बहुत अगर किसी बात पे कहा सुनी हो भी जाए तो बीच में कोई बोलने वाला भी चाहिए और वैसे भी थोड़ा बहुत कई भी बार हो ही जाता है इन सब चीज़ों में। तो बस इसी करके तो अब दोबारा आएंगे ना तब नानी भी आ जाएगी और तब फिर धीरे धीरे बस 1-1 2-2 दिन में सब आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर अच्छा लगेगा आप लोगों को और फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखो शादी ब्याह तो जो लड़कियाँ होती हैं बहुएँ होती हैं उनसे ही खेलता है ना। तो और फिर काम भी फिर तभी शुरू होंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ जो साफ़ सफाई का काम है ना वही था, बाकी कुछ और तो था ही नहीं अब इतना। तो बाकी बाद में फिर अपना जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और भाई जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे अब। और घर पर जा कर के भी मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ। सेवइयाँ मैंने भून ली हैं और अब घी डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, प्याज टमाटर मतलब आलू सारी चीज़ें डाल करके मसाले डाल करके जो मसाला है वो भी हमारा तैयार हो चुका है। और अब डाल देते हैं जो सेवइयाँ भून के रखी हुई थी वो। तो आज दोपहर के खाने में सेवइयाँ हैं और पालक का रायता और रोटी भी बनाई थी मैंने।
और यही था आज का छोटू सा व्लॉग क्योंकि अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। इस टाइम पे लगभग 2 बजने वाले हैं और अब एडिटिंग करने के बाद फिर हमें निकलना भी है क्योंकि फिर हम लेट हो जाएंगे। अभी तो मैं तैयार भी होंगी, बच्चे तो नहा लिए हैं, ज्योति ने नहला दिए हैं और उसके बाद फिर तैयार होकर के हम जाएंगे। तो जैसा भी बनाया, जितना भी बनाया, बस यहीं तक है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।